आज की कथा में हम श्रवण करेंगे कि क्या भगवान अपने असुर भाव को प्राप्त पुत्र को भी दंडित करते हैं या केवल उन असुरों को दंडित करते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से इस संसार में उनके पुत्र नहीं है। क्योंकि संसार में तो सारे जीव भगवान के ही पुत्र हैं। फिर भी भगवान अपनी लीला में दिखाते हैं कि किस प्रकार से वे हर एक असुर भाव को दंडित करते हैं। श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद अध्याय 59। राजा परीक्षित ने जब ये श्रवण किया कि भगवान ने किस प्रकार से मुख्य 8 पत्नियों को प्राप्त किया और उसके पश्चात उन्होंने 16,100 अन्य पत्नियों को प्राप्त किया जिनको भौमासुर ने बंदी बना दिया था। इसीलिए राजा परीक्षित पूछते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने जिस प्रकार से उस भौमासुर को मारा जिसने उन स्त्रियों को बंदी बनाया था, 16,100 राजाओं की पुत्रियों को, ऐसे शारंग धनुष धारण करने वाले भगवान के इस दिव्य पराक्रम को आप विस्तार से बताइए। सुखदेव गोस्वामी इस प्रकार से प्रश्न पूछने पर बताते हैं कि भौमासुर जो माता धरती का भूदेवी का ही पुत्र था, वराह देव और भूमि का यह पुत्र, इसलिए भगवान का ही पुत्र था, जिसने आसुरिक लोगों के संपर्क में रहने के कारण आसुरिक भाव को प्राप्त कर लिया था। इसलिए उसने वरुण देवता के छत्र को भी चोरी किया, देव माता अदिति के कर्ण कुंडलों को भी चोरी किया तथा देवताओं के मणि पर्वत का भी अपहरण कर लिया था। इस प्रकार से भौमासुर की चेष्टाओं के इंद्र के द्वारा बताए जाने पर भगवान श्री कृष्ण फिर अपनी पत्नी सत्यभामा जी, जो साक्षात भूदेवी ही है, इस प्रकार से उनको साथ में लेकर गरुड़ जी के ऊपर सवार होकर भौमासुर का एक विशेष नगर था जिसका नाम था प्रागज्योतिषपुर। आजकल यह क्षेत्र आसाम की राजधानी दिसपुर के पास है। वहां पर भगवान स्वयं जाते हैं। तो उस समय सत्यभामा जी को कौतुक के लिए भगवान साथ में ले गए थे। साथ ही उनकी आज्ञा भी प्राप्त करना चाहते थे, क्योंकि एक प्रकार से उन्हीं का पुत्र था भौमासुर, कि इसको मारा जाना आवश्यक है। क्योंकि पूर्व इतिहास में यह वर्णित हो चुका है कि भूदेवी को दिए गए वरदान को सत्य करने के लिए भूदेवी के अंशावतार ही इस प्रकार से, यानी भूदेवी ही जिनकी अंशावतार है, ऐसी ही सत्यभामा जी को लेकर भगवान वहां पर जाते हैं और साथ ही दूसरे भी कार्य को भगवान संपन्न करना चाहते हैं। कि भगवान सांसारिक व्यक्ति की तरह लंपट तो नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की सारी इच्छाओं को भगवान पूर्ण कर सकते हैं। इसको दिखाने के लिए इंद्र के दरबार से वे पारिजातक वृक्ष को भी उठा लाएंगे। ऐसे भौमासुर का जो विशेष भवन था, वो किस प्रकार से उसकी रक्षा की गई थी, एक प्रकार से नेशनल डिफेंस सिस्टम की तरह ही बड़ा ही अभूतपूर्व व्यवस्था का वहां पर संचालन किया गया था। पहले तो पर्वत के दुर्गों से, उसके पश्चात शस्त्रों के दुर्गों से, उसके बाद जल से भरी हुई खाई से, उसके पश्चात अग्नियां और बिजलियों की चार दीवारी से, और उसके बाद वायु के दुर्ग से घिरे हुए उसका महल था। इसलिए अत्यंत दुर्गम होने के कारण वहां पर भगवान गरुड़ जी को ले जाते हैं। साथ ही यह भौमासुर मूर नामक महान दैत्य के 10,000 फंदों से घिरे हुए भौमासुर के उस नगर में भगवान पहुंच जाते हैं। क्योंकि वह प्रदेश जाने के लिए अत्यंत कठिन था, इसलिए भगवान ने गरुड़ वाहन का लाभ लिया था।
क्योंकि गरुड़ जी तो देवताओं के द्वारा संरक्षित अमृत कलश को भी उठा लाए थे। वहां पर भगवान ने अपनी गदा के प्रहार से पर्वतों को बाणों से, शस्त्र दुर्गों को अपने चक्र से, अग्नि जल तथा वायु के दुर्गों को इस प्रकार विनष्ट कर देते हैं। ऐसे श्री भगवान ने उसके पश्चात अपनी सुंदर तलवार से मूर नामक राक्षस के पाशों को भी काट दिया, क्योंकि नगरी में पहुंचना ही पहले बहुत कठिन था। इसलिए भगवान ने सारे डिफेंस सिस्टम को तहस नहस कर दिया। श्री भगवान ने अपने पांचजन्य शंख की उसके बाद महान ध्वनि की और वहां के भयंकर यंत्रों को और मनस्वी वीरों के हृदय को भी उसकी ध्वनि के द्वारा विदीर्ण कर दिया, तथा भगवान गदाधर अपनी सुंदर ऐसी कौमुदगी गदा जो अंदर से पूरी भरी हुई है, ऐसी गदा से नगर के परकोटों को पूरी तरह तोड़ देते हैं। मानो प्रलयकालीन बिजली की कड़क ही हो, इसके समान अत्यंत भयंकर वह पांचजन्य शंख की ध्वनि को सुनकर उस समय सो रहा था ऐसा मूर नामक राक्षस, जिसके 5 भयानक सिर थे, वह दैत्य जल में ही सो रहा था। वहां उस ध्वनि को सुनकर तुरंत जाग गया। मानो प्रलयकालीन सूर्य के समान प्रचंड तेज संपन्न उसको देखना भी कठिन था। वह अपने हाथ में त्रिशूल उठाकर और अपने 5 मुखों से मानो त्रैलोक्य को ही निगल जाएगा, इस प्रकार से भगवान की ओर दौड़ पड़ता है, जैसे गरुड़ के ऊपर सांप टूट पड़ता हो। अपने त्रिशूल को गोल गोल घुमाकर वह गरुड़ जी के ऊपर चलाता है और अपने 5 मुखों से सिंहनाद करते हुए उसकी ध्वनि से सभी दिशाओं को भर देता है। वह ध्वनि पूरे अंतरिक्ष में व्याप्त हो जाती है। उस समय गरुड़ जी की ओर आते उस भयानक त्रिशूल को देखकर भगवान श्री हरि ने अपने 2 बाणों से उसको मारकर उसको 3 खंडों में तोड़ दिया और उस मूर के भी मुख पर बाणों का भयानक प्रहार किया। उस समय उस दैत्य ने भी क्रोध करके श्री भगवान पर अपनी गदा चलाई। भगवान श्री कृष्ण ने उस अपनी ओर आती हुई गदा को अपनी गदा के प्रहार से हजारों टुकड़ों में बिखेर दिया। अपनी भुजाओं को उठाकर अपनी ओर दौड़ते आते हुए उसको देखकर श्री भगवान उसके शिरों को चक्र से खेल खेल में ही काट देते हैं। शिरों के कट जाने से निष्प्राण वह दैत्य जल में उसी तरह गिर पड़ता है जैसे इंद्र के वज्र से शिखर के कटे जाने से पर्वत ऐसे टुकड़े होकर समुद्र में गिर पड़ा हो। इस प्रकार पिता का वध हो जाने से बड़ा ही दुखी मूर के ऐसे 7 पुत्र थे। वह अत्यंत क्रोध करते हैं और भगवान से बदला लेने के लिए शस्त्रास्त्र से संपन्न होकर युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इनके नाम क्या थे? ये 7 पुत्र मूर के, इनके नाम थे ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, वसु, नभस्वान और अरुण। इस प्रकार यह 7 पुत्र क्रोध से युक्त होकर भगवान से बदला लेने के लिए आगे बढ़ते हैं और पीठ नामक दैत्य को अपना सेनापति बनाते हैं। इस प्रकार से भगवान के सामने आ जाते हैं। वहां पर आकर वे सब लोग क्रोध से अत्यंत भयंकर बने हुए श्री भगवान पर बाण, तलवार, गदाएं, शक्ति, रिष्टि और शूल आदि का भी प्रहार करते हैं। उसी के साथ अमोघ शक्ति संपन्न भगवान भी अपने बाणों से उस शस्त्र समूह को तिल तिल करके काट गिराते हैं। जिन दैत्यों के सिर, जंघाएं, भुजा, पैर और कवच इस प्रकार से कट गए थे, उन पीठ तथा उसके साथियों को श्री भगवान ने एक साथ ही
यमलोक में पहुंचा दिया। भगवान अच्युत के इस प्रकार तीक्ष्ण बाणों से उस तरह से वे सब मारे गए और अपने सेनापतियों को भी इस प्रकार से घायल होते हुए देखकर पृथ्वी का पुत्र भौमासुर इस दुख को सह न सका। पृथ्वी के पुत्र भौमासुर समुद्र तट पर उत्पन्न हुए थे तथा जिनकी मदवारी प्रवाहित हो रही थी, ऐसे हाथियों की सेना को लेकर प्रवेश करता है रण क्षेत्र में। वह अपनी पत्नी के साथ गरुड़ पर विराजमान श्री भगवान को देखता है। इस प्रकार असहिष्णु वह भगवान श्री कृष्ण के ऊपर शतग्नि नाम की शक्ति को विशेष रूप से चलाता है और सभी योद्धाओं पर एक ही समय वह अनेक शस्त्र अस्त्रों को चलाता है, क्योंकि युद्ध में अत्यंत प्रवीण था। भगवान श्री कृष्ण अपने अत्यंत सुंदर पंखों वाले तीक्ष्ण बाणों से उसी समय भौमासुर की उस सेना को भयंकर पद्धति से रीति से काट देते हैं और फिर उनके कटने से भुजाएं, जंघाएं, गर्दन और शरीर इस प्रकार से बना देते हैं कि कोई उनको पहचान भी नहीं पाएंगे। और उसी के साथ सेना के वो महान हाथियों को और अश्वों को भी मार गिराते हैं। योद्धाओं ने जिन जिन अस्त्रों एवं शस्त्रों का प्रयोग किया था, श्री भगवान उन प्रत्येक को अपने तीन तीन तीक्ष्ण बाणों से काट गिराते हैं। भगवान इस प्रकार से तो गरुड़ के ऊपर सवार थे, तो गरुड़ जी ने भी अपने पंखों से उन महाकाय हाथियों को मारना शुरू कर दिया था, जिनकी चार चार दांत थे। इस प्रकार गरुड़ जी के द्वारा चोंच, पंख और नखों के द्वारा मारे जाते हुए सारे हाथी अत्यंत घबरा गए और भागकर नगर में पुनः प्रवेश कर गए। इस प्रकार भौमासुर युद्ध के मैदान में अकेला ही पड़ गया, लेकिन बड़े उत्साह से युद्ध करता रहा। गरुड़ जी के द्वारा भगाई गई अपनी सेना को देखकर नरकासुर इस प्रकार से भगवान के ऊपर शक्ति का प्रहार करता है, जिस शक्ति से इंद्र के वज्र को भी व्यर्थ बना दिया गया था। ऐसे शक्ति को भगवान के वाहन गरुड़ जी के ऊपर वह आक्रमण करता है, लेकिन गरुड़ जी भी इतने महान हैं कि अपने पंख हिलाने से केवल वो ग्रहों को भी हिला देते हैं। इस प्रकार से गरुड़ जी के ऊपर उसका कोई भी प्रभाव नहीं हुआ। जिस प्रकार से फूलों की मालाओं के प्रहार से गजराज हाथी के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, जिसका सारा प्रयास अभी विफल हो गया था, ऐसा भौमासुर भगवान श्री कृष्ण जो सत्यभामा के साथ ही गरुड़ जी के ऊपर बैठे हुए थे, उनको मारने के लिए त्रिशूल उठाता है। किंतु जब तक वो त्रिशूल घुमाकर चलाएगा, उसके पहले ही भगवान श्री हरि हाथी पर बैठे हुए ऐसे नरकासुर या फिर कहिए भौमासुर, जो भूमि देवी और वराह देव का पुत्र था, उसका अत्यंत तीक्ष्ण धार वाले अपने सुदर्शन चक्र से उसका सर काट देते हैं। इस प्रकार अत्यंत जगमगाता हुआ कुंडल और मनोहर किरीट से सुशोभित भौमासुर का वह सिर पृथ्वी पर गिरकर सुशोभित हो रहा था। उस समय भौमासुर के संबंधी हाय हाय करके चिल्लाने लगे। ऋषिगण तो लेकिन साधु साधु बहुत अच्छा करके भगवान का गुणगान करते हैं, और साथ ही देवगण भी जो काफी परेशान थे इस भौमासुर से, भगवान के ऊपर उसका वध करने के लिए पुष्प और मालाओं की वर्षा करते हैं और भगवान की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। उसके पश्चात माता भूदेवी, जिनका यह भौमासुर पुत्र था, उसके मर जाने पर भगवान श्री कृष्ण के पास आ जाती हैं, क्योंकि भगवान ही उनके शाश्वत पति हैं। इस प्रकार तपाए हुए स्वर्ण से बने हुए एवं रत्न जटित चमकते हुए देव माता अदिति के 2 कर्ण कुंडलों को वह भगवान के हाथों में प्रदान कर देती है। उन्होंने भगवान के गले में
वनमालाएं पहनाई, वरुण जी के छत्र को भी प्रदान किया। इस प्रकार भगवान को उन्होंने महामणि प्रदान भी किया, जो मणि पर्वत था, यानी सुमेरु पर्वत के अंशभूत मंदराचल शिखर और महामणि, इन दोनों को भी समर्पित कर दिया, जो नरकासुर या भौमासुर ने सब कुछ चोरी करके लाया था। उसके बाद बड़े बड़े देवताओं से पूजित होकर संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता पूर्वक भक्तिभाव भरे अपनी पत्नी के द्वारा स्तुति किए जाने लगे। भूमि माता भूदेवी कहती हैं कि हे देव देवेश, देवताओं के लिए भी अत्यंत पूजनीय प्रभो, हे शंख चक्र तथा गदा धारण करने वाले स्वामी, आपको हमारा नमस्कार है। हे परमात्मा, आप अपने भक्तों की इच्छा के अनुकूल ही विशेष लीलावतारों को धारण करते हैं। ऐसे आप जगतपति को हमारा नमस्कार है। जिस मंत्र से आप कुंती देवी के ऊपर प्रसन्न हुए, उसको भी वे कहती हैं, नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रे। हे प्रभु, आप इतने सुंदर हैं कि आपकी नाभि से कमल प्रकट हुआ है। आप कमल की मालाओं को धारण किए हैं। आपके नेत्र कमल के समान ही मनोज्ञ एवं सुकुमार है, तथा कमल के समान ही अत्यंत कोमल तथा मनोहर चरणों वाले आपको हमारा सादर नमस्कार है। हे प्रभु, सर्वोत्कृष्ट ऐश्वर्य संपन्न होने के कारण ही आपको भगवान शब्द से भी पुकारा जाता है। ऐसे भगवान को नमस्कार है। आप ही वासुदेव हैं, आप सर्वत्र विद्यमान हैं। ऐसे भगवान विष्णु को हमारा नमस्कार है। सृष्टि से भी पहले आप विद्यमान होने के कारण पुरुष शब्द से आपका नामकरण हुआ है, और संपूर्ण जगत के कारणभूत आप ही हैं। इसलिए आपको नमस्कार है, क्योंकि आप पूर्ण ज्ञान स्वरूप हैं। इसीलिए आपके चरणों में हमारा बारंबार नमस्कार है। हे प्रभु, आप अजन्मा हैं, फिर भी इस पूरे जगत को आप उत्पन्न करने वाले हैं। आप अनंत शक्ति से संपन्न हैं तथा आप ही पर ब्रह्म हैं। इसीलिए आपको नमस्कार है। आप संपूर्ण कारण कार्य रूप जगत की आत्मा है। प्राणी अथवा अप्राणी जितने भी जीव है, चराचर जीव है, सब आपके ही अंश हैं। ऐसे भगवान परमात्मा को हमारा नमस्कार है। हे प्रभु, आप इस संसार में गुणावतारों को प्रकट करते हैं। सत्वगुण के प्रधान विष्णु जी, रजोगुण के प्रधान ब्रह्मा जी और तमोगुण के प्रधान शिव जी, इन तीनों को आप प्रकट करते हैं, क्योंकि जगत की रक्षा पालन संहार करने के लिए। लेकिन फिर भी आप कभी भी गुणों से लिप्त नहीं होते। आप स्वयं ही प्रकृति, पुरुष और इन दोनों के संयोग तथा वियोग के भी कारणभूत काल शक्ति हैं। लेकिन आप तो इन तीनों से सदा ही परे होते हैं। ये तीन आपके ऊपर कभी भी प्रभाव नहीं डाल सकते हैं। हे प्रभु, मैं पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, पंच तन्मात्राएं, मन, इंद्रिय, इनके अधिष्ठात्री देवता, अहंकार और महत्त्व, यह संपूर्ण चराचर आपके अद्वितीय स्वरूप में ही विद्यमान है। भ्रम के कारण ही यह पृथक प्रतीत हो रहा है। हे प्रभु, यह भौमासुर का पत्र मेरा पौत्र, आपका पौत्र भगदत्त है। यह पिताजी के मृत्यु के कारण अत्यंत भयभीत हो गया है। हे शरणागत जीवों के कष्टों को विनष्ट करने वाले भगवान, कृपा करके मैं इस बालक को आपके चरणों की शरण में लाई हूं। आप इसकी रक्षा कीजिए और समस्त पापों को विनष्ट करने वाले अपने हस्त कमलों को इसके सिर पर आप रख दीजिए। इस प्रकार शुभदेव गोस्वामी कहते हैं कि भक्ति भाव से नम्र बनी हुई माता भूदेवी
इनके द्वारा दिव्य वाणी को यानी प्रार्थनाओं को भगवान श्रवण करते हैं और भगदत्त को अभय प्रदान करने के लिए संपूर्ण समृद्धियों से संपन्न भौमासुर के उस महान गृह में प्रवेश करते हैं। वहां पर भगवान श्री हरि ने 16,100 राजकुमारियों को वहां पर दर्शन किया, जो पृथ्वी के अनेक राजाओं पर आक्रमण करके भौमासुर ने हरण करके वहां पर ले आया था और बंदी बनाकर सबको रखा था। ऐसे पुरुष श्रेष्ठ भगवान श्री हरि अंतःपुर में प्रवेश करते ही सारी वहां की युवतियों को देखते हैं, तो सारी युवतियों को लगा कि अपना सौभाग्य ही साक्षात हमारे जीवन में प्रवेश कर रहा है, और उन सब ने भगवान को एक साथ ही पति के रूप में वर्ण कर लिया, अपना हृदय भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। इस प्रकार से सभी कन्याओं ने अलग अलग भावपूर्वक भगवान श्री हरि को अपने मन में बसा लिया। उन सबों ने यही निश्चय किया कि ये भगवान श्री कृष्ण ही हमारे पति हो और विधाता हम लोगों के इस मनोरथ को पूर्ण करें। भगवान श्री कृष्ण उन राजकुमारियों को सुंदर वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत करते हैं और ऐसी सुंदर सुंदर पालिकियों से द्वारका भेज देते हैं, यानी उनका अनुग्रह स्वीकार करते हैं। उनके साथ ही बहुत से खजाने, रथ, घोड़े तथा अतुल संपत्ति भी उनके साथ भेज देते हैं। भगवान श्री कृष्ण उसी के साथ 4 दांतों वाले वेग संपन्न श्वेत वर्ण के 64 ऐरावत हाथी के वंश में ही उत्पन्न सुंदर सुंदर हाथियों को भी द्वारका में भेज देते हैं। इंद्र के भवन में उसके पश्चात भगवान गरुड़ जी और सत्यभामा को लेकर जाते हैं, क्योंकि माता अदिति के कर्ण कुंडलों को वे वापस करना चाहते थे। वहां पर जाकर उनका सत्कार होता है और माता अदिति वामन देव के रूप में उनकी भी माता है, उनको बड़ा प्रसन्न करते हैं और उनके कर्ण कुंडलों को उनको समर्पित कर देते हैं। वहीं पर इंद्र इंद्राणी के साथ सत्यभामा जी के साथ भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। सत्यभामा जी के द्वारा प्रेरित होकर भगवान वहां स्वर्ग में अत्यंत सुंदर, अत्यंत दैदीप्यमान और अपने फूलों की सुगंध को फैलाने वाले पारिजात वृक्ष को उखाड़ लेते हैं और गरुड़ के ऊपर रख देते हैं, और फिर सारे देवता इंद्र के साथ भगवान के ऊपर आक्रमण कर देते हैं, क्योंकि स्वर्ग से भगवान बिना पूछे ही पारिजात वृक्ष को किस प्रकार से ले जा रहे हैं। इस प्रकार से सची माता जो इंद्र की पत्नी है, इंद्र के साथ झगड़ा करती है, इसलिए इंद्र को इस प्रकार से भगवान के ऊपर आक्रमण करना पड़ता है। लेकिन भगवान सारे देवताओं को परास्त कर देते हैं और द्वारकापुरी में उस दिव्य पारिजात वृक्ष को ले आते हैं। आलाने पर द्वारका में सत्यभामा जी के गृह उद्यान में उसको लगा देते हैं, जिससे कि उस उद्यान की शोभा बढ़ जाए। कल्प वृक्ष के साथ ही उसकी सुगंधि एवं परागकण, इनके लिए लोभी बने हुए भौरे भी स्वर्ग लोक का त्याग कर देते हैं और द्वारका में आ जाते हैं। जिस इंद्र ने अपना सिर झुकाकर किरीट की नोक से भगवान श्री हरि के चरणों को स्पर्श किया था, जब उसने सारे वृंदावन को और गोवर्धन को नष्ट करने का प्रयास किया था और उनसे सहायता मांगी थी, उनसे क्षमा भी मांगी थी अपने अपराधों के लिए, वही इंद्र काम सिद्ध हो जाने पर भगवान से देवता होने पर भी युद्ध करता है। इसी से पता चलता है कि देवता सत्वगुणी होने चाहिए थे, लेकिन फिर भी कभी कभी वे अत्यंत तमोगुणी बन जाते हैं। इसीलिए ऐसे विद्यमान धनाढ्यता के कारण जो देवता भी मदमस्त हो जाते हैं, इनका शुभदेव गोस्वामी भी धिक्कार करते हैं। उसके पश्चात अव्यय ऐसे भगवान श्री हरि अनेक ग्रहों में जितनी स्त्रियां थी, यानी 16,108 पत्नियां,
उतने ही रूपों को धारण करते हैं, विस्तार करते हैं और उन सबों के साथ एक ही मुहूर्त में विवाह करते हैं। 8 विवाह तो हो चुके, अभी 16,100 और पत्नियां बढ़ गई। तो सभी के साथ अलग अलग लग्न मंडप में भगवान विशेष रूप से विवाह करते हैं। उन पत्नियों के ग्रहों में सदैव करने वाली मति की गति से परे ऐसे दिव्य कर्मों को करने वाले भगवान श्री हरि उन पत्नियों के ग्रहों में इतनी सामग्रियां भर देते हैं कि जितनी सामग्री की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है, उससे अधिक होने की कोई संभावना भी नहीं हो सकती है। अपने आप में ही परिपूर्ण रहने वाले ऐसे भगवान श्री हरि लक्ष्मी जी के अंशभूत ही उन दिव्य पत्नियों के साथ दूसरे गृहस्थों के समान ही गृहस्थ धर्म को पालन करते हुए आहार विहार करते हैं। जिन श्री भगवान के स्वरूप को ब्रह्मा, शिवजी आदि देवता भी वास्तविक रूप से नहीं जान पाते हैं, इस प्रकार से लक्ष्मीपति श्री भगवान के पति के रूप में प्राप्त करके वे सभी स्त्रियां नित्य निरंतर प्रेम की वृद्धि को प्राप्त करती हैं और वे प्रेम पूर्ण मुस्कान, मधुर अवलोकन, नवीन समागम, प्रेमालाप और भाव की अभिव्यक्ति करने वाली लज्जा से युक्त होकर श्री भगवान की हर प्रकार से सेवा करती हैं। उन सभी पत्नियों के साथ सेवा करने के लिए सैकड़ों दासियां भी भगवान ने उपस्थित कर दी। फिर भी जब श्री भगवान उन महलों में स्वयं प्रवेश करते थे तो यह देवियां, उनकी पत्नियां आगे जाकर श्री भगवान को आदर पूर्वक लीवा लाती थी, श्रेष्ठ आसन पर भगवान को बैठाती थी, उनकी उत्तम सामग्रियों के द्वारा पूजा करती थी, उनके चरण कमलों को पखारती थी, पान लगाकर भगवान को खिलाती थी, पैर दबाकर भगवान की थकान को दूर करती थी, पंखा झलती थी, इत्र चंदन आदि भी लगाती थी, पुष्पों की माला स्वयं बनाकर पहनाती थी, भगवान के केशों को संवारती, सुलाती, स्नान कराती और अनेक प्रकार के व्यंजन, भोजन आदि बनाकर भगवान को ही अपने हाथों से स्वयं सेवा करके खिलाती थी। इस प्रकार से भगवान ने अनेक अनेक पत्नियों के द्वारा सुंदरता से सेवा प्राप्त की और सब ऐसी स्त्रियों को भगवान ने आश्रय प्रदान किया। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम।